दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे विकसित और धनी देशों में शामिल है। यहाँ के लोग काफी अमीर हैं। यदि आपको ऑस्ट्रेलिया में कोई गरीब आदमी ढूंढना पड़े तो शायद आपकी खोज काफी मुश्किल हो सकती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक बेहतर जनजीवन होने के बावजूद भी यह देश यानी ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शुमार किया जाता है? जी नहीं, वहां किसी प्रकार के आतंकवाद आदि की समस्या नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को खतरनाक बना देते हैं यहां के बेहद घातक जीव। यदि आप ऑस्ट्रेलिया देश में घूमना चाहते हैं तो आपको यह जान लेना चाहिए कि इस देश की 50% भूमि इंसानों से विहीन है। इस भूमि के अधिकतर हिस्से पर रेगिस्तान और वन फैले हुए हैं, जहां पाया जाता है दुनिया का सबसे घातक सांप यानी ताइपैन। इस सांप का कांटा पानी तक नहीं मांगता। ताइपैन सांप का एक बार का दंश 50 कोबरा सांपों के कांटे जाने के बराबर होता है। ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में खारे पानी के विशालकाय मगरमच्छ हैं, तो यहाँ के समुद्रों में शार्कों की भरमार है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी भी पाया जाता है जिसके सर इंसानों की हत्या के आरोप हैं। इसे कैसेवरी कहते हैं, जो कई इंसानों की जान ले चुका है। यहाँ कई ऐसी मकड़ियां भी मिल जाती हैं जो इंसानी जान लेने जितना जहर रखती हैं, और दुनिया की सबसे भयानक आग भी ऑस्ट्रेलियाई जंगलों में ही लगते हुए देखी गई है। खैर, यह तो वर्तमान के खतरे हैं, लेकिन अतीत में देश कैसा होगा? माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर सबसे पहले इंसानी कदम आज से करीब 50,000 वर्षों पहले पड़े थे। जो इंसान यहां सबसे पहली बार गए, उन्होंने किस तरह के खतरे ऑस्ट्रेलिया में झेले होंगे, आज की वीडियो इसी बारे में है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। परंतु यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर 1, क्वीन काना। दोस्तों, क्वीन काना को आप स्थलीय मगरमच्छ भी कह सकते हैं, क्योंकि अन्य मगरमच्छों की भांति क्वीन काना पानी में नहीं पड़ा रहता, बल्कि मगरमच्छ घोड़े की भांति दौड़ लगाने में सक्षम था। क्वीन काना 40,000 वर्षों पहले ऑस्ट्रेलियाई सरजमी से विलुप्त हुआ है। इसका मतलब है कि जब पहली बार इंसान ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उनका सामना निश्चित रूप से क्वीन काना नामक मगरमच्छ से हुआ होगा। क्वीन काना के जीवाश्मों से पता चलता है कि इस मगरमच्छ की टांगें लंबी और मजबूत रही होगी, जिनके दम पर यह उछलते हुए कम से कम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा लेता होगा। हाल ही में कुछ जीवाश्मों से यह भी पता चला है कि क्वीन काना के पास पंजे नहीं, बल्कि गाय और भैंसों की भांति खुर होते थे, जिस आधार पर कुछ जानकार यह मानते हैं कि इस मगरमच्छ की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो सकती है। यानी क्वीन काना निश्चित रूप से किसी इंसान को दौड़कर पकड़ने में सक्षम था। अब देखा जाए तो मगरमच्छ से बचने के लिए हमारे पास एक ही तरीका होता है कि हमें पानी के निकट नहीं जाना है, क्योंकि मगरमच्छ जमीन पर बड़े ही सुस्त होते हैं। ये किसी चूहे तक को दौड़कर नहीं पकड़ पाते। लेकिन जब पहली बार इंसान ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे होंगे तो क्वीन काना ने उनके होश उड़ा दिए होंगे, क्योंकि मगरमच्छ तो वहीं दौड़ते हुए इंसानों का ही शिकार करने में सक्षम था। और ऐसा भी नहीं है कि क्वीन काना कोई छोटा मोटा शिकारी था। इसकी लंबाई 15 से 20 फीट तक हो जाती थी। कोई इंसान इनके सामने बड़ा ही मामूली शिकार था। हाँ, यदि इंसान दौड़ते हुए पेड़ पर चढ़ जाए तो इस मगरमच्छ से जान बच सकती थी, क्योंकि अपने खुरों वाले पैरों के कारण क्वीन काना किसी पेड़ पर चढ़ने में तो बिल्कुल भी सक्षम नहीं रहा होगा। नंबर 2, मेगालीनिया। किसी मगरमच्छ से जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाना बेहतर विकल्प हो सकता है, परंतु यह उपाय छिपकलियों के मामले में काम नहीं करने वाला। मेगालीनिया को समझने के लिए आपको इस छिपकली से मिलना चाहिए, जिसे कोमोडो ड्रैगन कहते हैं। आप यूं समझिए कि कोमोडो ड्रैगन मेगालीनिया की छोटी बहन है, जबकि इनकी बड़ी बहन यानी मेगालीनिया 30 से 35,000 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। वैज्ञानिक दावे के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली मेगालीनिया अब तक पृथ्वी पर विचरण करने वाली सबसे विशालकाय छिपकली थी, जो 25 फीट से भी अधिक लंबी हो जाती थी। ये छिपकलियां बड़े बड़े झुंड बनाकर रहती थीं, और इनके झुंड के करीब यदि कोई इंसान गलती से भी गया होगा तो उस इंसान का एक भी अंश नहीं बचा होगा। मेगालीनिया छिपकली के पंजे काफी चौड़े और इनके नाखून बिल्लियों जैसे थे, जिससे पता चलता है कि ये बड़ी ही आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाने में भी सक्षम होगी। वैसे बड़े आकार के मेगालीनिया का वजन 2000 किलोग्राम तक हो जाता था।
अब जाहिर है कि हिप्पोपोटामस जितनी भारी छिपकली पेड़ पर नहीं चढ़ पाती होगी। शायद कम उम्र की मेघालीनिया ही पेड़ों पर निवास करती होगी। वर्तमान कोमोडो ड्रैगन के मामले में भी ऐसा ही है। जब ये कोमोडो छिपकली छोटी उम्र की होती है तो दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाती है, परंतु बड़ी और भारी होने के बाद ये ऐसा नहीं कर पाती। मेघालीनिया की खोपड़ी काफी चौड़ी है, इसलिए कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इस बात की संभावना काफी अधिक है कि इस छिपकली के पास सांपों की भांति विष ग्रंथि और विषदंत भी होते होंगे। अब जरा सोचें कि 25 फीट लंबी छिपकली अपने दांतों में जहर लिए यदि हमारे सामने खड़ी है तो भला हम ऐसे स्थान पर क्यों रहना चाहेंगे। ऐसे में उन इंसानों की हिम्मत की दाद देनी चाहिए जिन्होंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को अपने निवास स्थान के रूप में चुना था। नंबर 3, डिप्रोटोडोन। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ऐसे प्राणियों की धरती भी है जिन प्राणियों में मादा स्तनधारी के पास पेट में थैली बनी हुई होती है। ये मादा इस थैली में अपने छोटे शिशुओं को उठाकर चलती है। इन थैली वाले प्राणी को मार्शरूपील प्राणी कहा जाता है। वर्तमान में पृथ्वी का सबसे बड़ा मार्शरूपील कंगारू है, परंतु जब पहली बार इंसानों ने ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर अपने कदम रखे होंगे तो उनका सामना हाथी के आकार के मार्शरूपील से भी हुआ होगा, जिसे डिप्रोटोडोन कहा गया है। मिले सबूतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि करीब 45,000 वर्षों पहले डिप्रोटोडोन ऑस्ट्रेलिया से विलुप्त हो चुके थे। हालांकि ये जीव शाकाहारी था, यानी बिना वजह तो इंसानों पर हमला नहीं करता होगा, लेकिन इस जीव के जबड़े को देखकर यह झांत होता है कि डिप्रोटोडोन की काटने की शक्ति 10,000 psi से भी अधिक रही होगी। यानी विशालकाय मसरूपियल सिर्फ घास फूस ही नहीं बल्कि पेड़ों के तनों को भी चबाते हुए खा जाता था। अब इस तरह के भयंकर प्राणी अपने इलाके में किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते, जैसे कि हिप्पो होते हैं। भले ही हिप्पो शाकाहारी हों, परंतु अपने इलाके में घुसाए किसी भी इंसान को जिंदा चबा सकते हैं। बस डिप्रोटोडोन, उनका व्यवहार भी कुछ इसी प्रकार का रहा होगा। इनके इलाके में घुसपैठ का मतलब सीधे तौर पर मौत से मुलाकात करने के ही समान था। डिप्रोटोडोन के अधिकतर कंकाल पानी के निकट मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इस जीव को भी हिप्पो की भांति कीचड़ में लेटना पसंद था, और ऐसे में पानी खोजने आए इंसानों के लिए डिप्रोटोडोन से निपटना बड़ी ही कड़ी चुनौती रही होगी। नंबर 4, थाइलाकोलियो। आमतौर पर बिल्ली प्रजाति के बड़े जानवर जैसे शेर और बाघों को सबसे खतरनाक जीव माना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बिल्लियां नहीं पाई जाती। परंतु अतीत में यहां कुछ ऐसा था जो बिल्लियों से भी अधिक घातक कहा जा सकता है। थाइलाकोलियो एक अन्य मार्सुपियल प्राणी था, जिसे मार्सुपियल शेर भी कहा जाता है, क्योंकि इस जीव के पास खूबियां बिल्लियों जैसी ही थी। थाइलाकोलियो वजन और आकार के मामले में एक मादा बाघ जितना हो जाता था, परंतु इसकी खूबियां बाघों से कहीं अधिक थी। इस जीव के पास पंजे नेवलों के ही समान होते थे, यानी ये बड़े ही आसानी और तेजी से पेड़ों पर चढ़ जाते होंगे। साथ ही इनकी खोपड़ी छोटी किंतु जबड़ा बेहद मजबूत था, जिससे पता चलता है कि थाइलाकोलियो के काटने की शक्ति शेर और बाघों की तुलना में अधिक रही होगी। वैसे जीवाश्मों के जानकार थाइलाकोलियो को कई मामलों में बड़ा ही अनोखा जीव मानते हैं। इस जीव की खूबियां देखकर लगता है कि यह खुद के आकार से 10 गुना भारी जीव को भी मार डालता होगा। थाइलाकोलियो के दांत लंबे और आरी के समान धारदार थे। इन दांतों से हमला करते हुए पल भर में ही यह शिकार की गर्दन को दबोचते हुए शिकार की सांस की नली को काट देता था। परंतु थाइलाकोलियो के दांतों की बनावट देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि कुशल शिकारी होने के बावजूद भी यह जीव पेड़ों की पत्तियां, फल और टहनियां आदि खाकर भी अपना गुजारा करने में सक्षम होगा। थाइलाकोलियो का जबड़ा लंबा फैला हुआ था और इसके जबड़ों में छपटे एवं चौड़े दांतों की संख्या काफी अधिक थी। अमूमन ऐसा जबड़ा मजबूत टहनियां खाने वाले जीवों के पास ही होता है। वैसे एक मजबूत जबड़ा होने के कारण थाइलाकोलियो के सर में मस्तिष्क के लिए काफी छोटा स्थान ही बचा था, जिस कारण वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि थाइलाकोलियो काफी कम बुद्धिमान जीव रहा होगा। यह जीव ऑस्ट्रेलिया से करीब 45 से 50 हजार वर्षों पहले ही विलुप्त हो गया था। नंबर 5, गेनियोर्नस। हम जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, लेकिन ऐसा सिर्फ 50,000 सालों से ही है।
उससे पहले तक ऑस्ट्रेलिया में शुतुरमुर्ग से कहीं अधिक बड़ा और घातक पक्षी निवास करता था, जिसे गेनियोर्नस नाम दिया गया है। यह पक्षी बड़े ही आराम से 250 किलोग्राम तक भारी हो जाता था। हालांकि कुछ हद तक संभावना इस बात की है कि गेनियोर्नस मांस भक्षण नहीं करते थे, परंतु इस पक्षी के पैरों के नाखून किसी तलवार की भांति ही दिखाई पड़ते हैं, जिस आधार पर यह माना जा सकता है कि गेनियोर्नस एक शानदार हमलावर पक्षी था। इस पक्षी की चोंच भी बाजों के ही समान थी, जिस आधार पर कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि वास्तव में गेनियोर्नस शाकाहारी नहीं बल्कि मांसभक्षी पक्षी था। वैसे यह भी देखा गया है कि पक्षी कभी पूर्णतः शाकाहारी नहीं होते। बीज आदि खाने वाले पक्षी भी अक्सर कीड़े मकोड़ों को बड़े ही चाव से खाते हैं, यानी हो सकता है कि गेनियोर्नस भी कभी कभार शिकार पर हाथ आजमा लेता हो। यह पक्षी 10 फीट की ऊंचाई रखता था और अपने मजबूत पैरों के दम पर काफी तेज गति से दौड़ लगाने में सक्षम रहा होगा। किसी इंसान को दौड़कर पकड़ लेना गेनियोर्नस के लिए बेहद ही साधारण सी चुनौती होगी। वैसे गेनियोर्नस उसके पंख काफी छोटे थे, जिस कारण यह उड़ने में सक्षम तो बिल्कुल भी नहीं था। गेनियोर्नस के अधिकतम जीवाश्म उन्हीं इलाकों में मिलते हैं जिन इलाकों में वर्तमान समय में सबसे अधिक इंसान रहते हैं। मतलब यदि यह पक्षी विलुप्त नहीं होता तो शायद इंसानों से इसका सीधे तौर पर मुकाबला शुरू हो जाता। वैसे वीडियो में उल्लेखित किए गए इन जीवों से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान की तुलना में ऑस्ट्रेलिया के प्रागैतिहासिक काल के जीव कई गुना अधिक भयानक थे, परंतु इन सभी जीवों से भयानक था इंसान और इंसान की बुद्धिमानी। अपनी बुद्धिमानी के दम पर इंसानों ने अपने रास्ते में पड़ने वाले हर खतरे को उखाड़ फेंका और इस पृथ्वी पर अपना राज कायम किया। इससे सिद्ध होता है कि ताकत कभी बुद्धिमानी से नहीं जीत सकती। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।